नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। द्विघात समीकरण की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में पुनः हम वही प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में छपते हैं, एग्जाम में आते हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ जो है हम सवाल को समझेंगे। क्योंकि जब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है हम मैथ को आसान नहीं बना सकते हैं। मैथ को आसान बनाना है तो कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। बहुत ही आसान विषय है, अगर इसे हम आसान में समझेंगे तो आइए। और वैसे भी अगर आपको रिजल्ट से है प्यार तो मैथ से इकरार करना जो है वो भारी पड़ सकता है। तो आइए मैथ को अपना महबूबा बनाते हैं आज की क्लास में। पुनः कल जहां से मैंने अंत किया था आज वहीं से शुरू करेंगे, आज वहीं से आगाज होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि विविक्तर या विवेचक क्या होता है। तो मैंने देखा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब हम इसका विवेचक निकालेंगे तो संक्षेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, डी, और ये हमारा होगा कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए डी कितना होगा जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हमसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा या विविक्तर क्या होगा, तो हम यूं ही इस मशीन में डालेंगे और फटाक से जो है ये निकल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे। एक तो इसका काम है कि विविक्तर या विवेचक निकालें, लेकिन यह हम सवाल में नहीं आएगा। यह 10वीं की परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत छपता है ये सवाल। कहेगा कि विवेचक या विविक्तर निकाले, 2 नंबर में भी आता है। लेकिन डीएलएड की परीक्षा में जो है इससे अलग लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, इससे ही संबंधित है। इस डी से जो है हम यह बता सकते हैं कि मूल कैसा होगा, द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा हम यह बता सकते हैं। अगर हमें डी पता हो जाए तो हम मूल की प्रकृति बता सकते हैं, मूल की जो विशेषता है वो बता देगा डी। सपोज दैट हम इससे क्या बता सकते हैं, तो मूल की प्रकृति बता सकते हैं। मूल की प्रकृति, मूल की जो खासियत है, विशेषताएं, वो क्या होगा, ये मूल की विशेषता जो है हम डी की मदद से बता सकते हैं। मानिए अगर डी हम इसमें डाले, सॉल्व किए तो क्या निकलेगा, कोई गणितीय अंक निकलेगा। हो सकता है 0 आ जाए मान, हो सकता है 0 से ज्यादा हो जाए, प्लस में आ जाए, धनात्मक आ जाए, या फिर 0 से कम माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या आ जाएगा। ये न 3 गो संख्या आ सकता है जी। इस मशीन में डालेंगे तो क्या क्या निकलेगा जी, तो 3 ही चीजें निकल सकता है। या तो 0 निकलेगा, या 0 से बड़ा धनात्मक कोई संख्या आ सकता है, या फिर 0 से छोटी ऋणात्मक संख्या आ सकता है। 3 कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन क्या होगा, तो डी बराबर होगा 0 का। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि डी जो है वो 0 से बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक में कोई संख्या आ गया। तीसरा कंडीशन यह हो सकता है जब हम डी निकाले तो ये 0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये डी जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में माइनस में आ जाएगा और ऐसे में प्लस धनात्मक में आ जाएगा। इसमें मान जो है डी क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो हम कह सकते हैं डी जो है 0 से छोटा है। जब धनात्मक में आएगा तो हम कह सकते हैं डी जो है 0 से बड़ा है, और 0 आएगा तो होगा। अब मानिए कि जब डी का मान 0 हो जाएगा तो अभी हमने मूल का खासियत, मूल निकालने का एक द्विघाती सूत्र जो देखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बट्टा में क्या होता है जी, 2। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही तो डी कहते हैं।
तो यहाँ पे हम रख सकते हैं d/2a। अब कहिए जी, अगर d का मान 0 हो जाए तो ये खत्म हो गया, खाली ये ना बचेगा। अगर d 0 हो जाएगा पहला केस में, अगर मान के चलिए d 0 हो गया, तो अब मूल कितना होगा? तो -b/2a। मूल कितना होगा? माइनस का b/2a। तो दोनों मूल तो इतना ही होगा। तो यहां पर मूल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मूल क्या होगा? बराबर, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे। दो मूल निकलता है तो दोनों मूल क्या होंगे? बराबर। यहाँ x का जो दो वैल्यू होगा इतना ही होगा, माइनस का b/2a, दोनों मान इतना ही होगा। उसके अलावा अगर जब हम यहां बढ़ेंगे तो जब 0 से बड़ा होगा, तब जब 0 से बड़ा होगा तो कोई धनात्मक संख्या होगा तो इसका रूट निकल सकता है। अब इस 0 से जब बड़ा होगा तो मूल, और खास एक बात और देखिए, ये कैसा होगा? वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा? तो संख्याएं दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्याएं और एक क्या होता है? अवास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या जो वास्तव में होता है, और एक अवास्तविक होता है इमेजिनरी, जो संभव नहीं है। अब वास्तविक में भी दो प्रकार का होता है, एक क्या होगा? परिमेय, और एक क्या होता है? अपरिमेय। अवास्तविक जैसे √3, और इसमें -√3 आ गया। कहिए ऐसा कोई संख्या है? इसका इलाज एक चैप्टर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में जब हम पढ़ेंगे तो वहां सिर्फ उसी में इस्तेमाल होता है आयोटा, √3 आई लिख सकते हैं, सिर्फ वहीं इसका इस्तेमाल होता है, और कहीं नहीं। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो रूट में माइनस हो। रूट में माइनस संभव नहीं है। इसका एक ही इलाज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां उसका आई का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक इमेजिनरी है, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। तो ये जब ऋणात्मक होगा तब, जब d 0 से छोटा होगा तो इसमें ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये तो असंभव चीज है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है? मूल अवास्तविक होगा। मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। और इस दो कंडीशन में जब 0 होगा तो ये 0 डाल दिए तो यहां पर तो कोई संख्या निकलवे करेगा, पर में संख्या ही निकलेगा। यहाँ पे तो रूट उठ होगा नहीं, क्योंकि भी हो सकता है रूट लगल हो। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वास्तविक संख्याएं आएगा। तो क्या होगा? वास्तविक, सॉरी, तो क्या होगा? वास्तविक। मूल, दोनों मूल बराबर होंगे, और क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक इस कंडीशन में भी आएगा जब d क्या होगा? 0 से बड़ा, प्लस रहेगा तब पर भी हो सकता है, पर में हो या अपर में हो तो बाद की बात है, लेकिन वह क्या होगा? वास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक होगा, इसका भी मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। लेकिन समान होगा जी? नहीं, यहां पर एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार माइनस, तब मान नहीं बदल जाएगा। डी का वैल्यू तो 0 नहीं, तो डी के मान पर निर्भर करता है। अब डी एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस, तो सीधे फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मूल वास्तविक होगा, लेकिन कैसा होगा? तो असमान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान। ठीक ठीक। तो इस डी का एक का काम है कि विवेचक होता है, विविक्तर होता है, निकाल लेंगे। एक दूसरा यूज और है जी, इस सबसे ज्यादा उपयोग होगा एग्जाम में। इससे एक प्रश्न तो पक्का आएगा करेगा, फिक्स है, लिख के रख लीजिए। इससे आएगा ही, अगर द्विघात समीकरण से सवाल दिया ना पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ तीन कंडीशन, या तो ये d 0 होगा, या ये d 0 से बड़ा होगा, या ये d जो है 0 से छोटा होगा। तो जब d 0 के बराबर होगा तो हमने देखा कि क्या हो सकता है? मूल। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वैसी स्थिति में सबसे पहले तो हम यह बात जाने कि वास्तविक होगा कि अवास्तविक। तो जब d 0 होगा तो यह एक वास्तविक संख्या आएगा, तो हम कह सकते हैं वास्तविक होगा।
दूसरा कि यहाँ पे मूल दोनों सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इससे डी पर फर्क पड़ेगा, ये तो सब में माइनस डी बाई टू सब में है, तो उतना ही होगा। और डी पे फर्क पड़ता है तो डी तो जीरो आ गया, तो कोई बात ही नहीं पड़ा, तो दोनों मूल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो मूल बराबर होगा या कहेगा समान होगा, और वास्तविक है, तो ऐसी कौन सा स्थिति होता है, तो डी बराबर जीरो। दूसरा कंडीशन की अगर जीरो से बड़ा हो गया, तो जब ये डी जीरो से बड़ा होगा, अब ऐसी स्थिति में वह एक कौन सी संख्या होगा, वास्तविक संख्या। तो मूल कैसा होगा, तो कहेंगे वास्तविक होगा। लेकिन यह बराबर होगा कि नहीं, तो जी नहीं होगा, क्योंकि डी पर फर्क पड़ता है। अब ये एक बार डी हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार जुट जाएगा, एक कट जाएगा, तो बदल ना जाएगा जी। तो यहाँ पे मूल समान नहीं होगा। तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन कैसा होगा, तो असमान होगा। एक्स का दो मान जो होगा दोनों अलग अलग होगा। यहाँ एक्स का दो मान दोनों बराबर होगा, सेम ही आएगा। और तीसरा कंडीशन, जब डी जीरो से छोटा हो जाए, तो मतलब माइनस में चला गया, तो ऋणात्मक डी में अगर हम रूट में ऋणात्मक लिखेंगे तो ये संभव नहीं है। एक्स का एक ही लार्ज क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कोई संख्या नहीं, इमेजिनरी नंबर है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, तो इसका मूल्य नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं मूल क्या होगा, अवास्तविक, या कहे कोई मूल्य नहीं होगा, या ऐसे भी कह सकते कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो हम बता सकते हैं कैसा हल होगा इस डी की सहायता से। तो आइए एक सवाल देखते हैं। बस ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, हूबहू आता है, यूं ही छपा मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x और माइनस 12 का क्या निकालना है, विविक्तर कितना होगा। तो विविक्तर का मतलब क्या, डी कितना होता है जी, b² माइनस का 4ac, तो b कितना माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a कितना 2, और c कितना है, तो माइनस का 12, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, 4 दूना 8, और 12 ठे कितना 96, 96 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 105। कहाँ मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर सी में। कितना आसान है। अब इसको आप मने मने भी कर सकते थे, डी पूछा है तो याद आ गया, b² माइनस 4ac, विविक्तर डी बराबर b² माइनस 4ac, b² 9, 4ac तो 4 दूना 8, और 12 ठे 96, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 96 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो इतना काम हम मने मने भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब करेंगे, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवाल को बनाएंगे, तब यह जो है कैलकुलेशन ये तो अपने हाथ में है, जिसको जैसे मन होगा कर सकता है। तो कैलकुलेशन जो है जल्दी करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो वहां से हमें जो है आसानी होगा। बस कम समय में हम जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि हम सवाल को बार बार जो है वो बनाएं। ठीक, तो आइए 5वां सवाल देखते हैं। यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया गया है, और फिर इसका क्या पूछा है, विवेचक। तो कहे विविक्तर या विवेचक मतलब क्या, डी कितना होता है जी, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, b कितना है, तो माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a कितना है, तो x² के बगल में नहीं कुछ, तो कितना 1, और c कितना है, तो 9, x² के बगल वाला क्या होता है a, x के बगल वाला b, और जिसमें नहीं कुछ वो क्या है c। अब यहाँ इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का √3 से गुना करेंगे। यहाँ मतलब हुआ कि 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 चौका 16, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √9, और 9 से कितना निकलेगा जी 3, और 16 को 3 से गुणेठ देंगे तो कितना होगा 48। तो इसका कितना आ गया जी 48, इधर गुणेठ दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 36 में से 48 में से 36 घट गया तो कितना बचा जी 12, किधर है ऑप्शन नंबर ए में।
अब यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के मूल का प्रकृति क्या होगा। अजी मूल का प्रकृति क्या होगा, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डी। जब हमें डी मालूम होगा तो नहीं बता देंगे। तीन को कंडीशन अब ये देखें क्या जी, डी 0 होगा, डी 0 से बड़ा होगा और डी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और समान, ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और असमान, और जब ऐसा होगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक। तो मूल कैसा होगा, मूल की प्रकृति क्या होगा, मूल की विशेषता क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डी। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालिए ना जी, कितना होगा, बी कितना, तो एक्स का गुणांक कितना, 1 माइनस 4, ए कितना 1 और सी कितना 6, 1 का स्क्वायर 1 और 4 छक 24 से कम 24, घटा देगा तो कितना आ गया, माइनस का 23। डी माइनस 23 आया, इसका मतलब 0 से क्या है, छोटा। और जब डी 0 से छोटा है तो क्या होगा, मूल का प्रकृति अवास्तविक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अब देखिए, अब बना सकते हैं आप। पूछा है कि ये द्विघात समीकरण दिया है कि मूल की प्रकृति क्या होगा, या कह सकता है मूल की विशेषता क्या होगा। तो जब मूल की प्रकृति और विशेषता पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, डी। जब ये पूछेगा मूल की प्रकृति और विशेषता क्या होगा तो हम निकालेंगे डी। और डी क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना है, तो माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4 और ए कितना दिया हुआ है 2, और ये एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, और सी कितना दिया है तो माइनस का 4, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक 32। अब 32 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 32 और 9 41। डी कितना आ गया 41। कहो क्या है, डी 0 है या डी 0 से बड़ा है या डी 0 से छोटा है। तो 41 क्या है, 0 से बड़ा, इसका मतलब ये कंडीशन हुआ। जब ये डी 0 से बड़ा है इसका मतलब मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम ऐसे ही किसी भी मूल का विशेषता बता सकते, उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर जो हम बता सकते हैं क्या होगा। ठीक, आज का 7वां सवाल देखते हैं। लिखा है पी के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस पी इक्वल्स टू 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न का मतलब अलग होगा, या हम उसी को क्या कर सकते हैं, असमान। अब देखिए सवाल कैसे घुमा रहा है हमें। अभी हमें इक्वेशन दे रहा था तो सवाल कह रहा था बताइए कि मूल कैसा होगा। अभी देखो ना जी, मूल का खासियत दे ही दिया है, भिन्न होगा, अवास्तविक होगा। उसने इक्वेशन में वो गायब कर दिया है और हमसे पूछ लिया है। तो ऐसे ही घुमाएगा सवाल, जो है ऐसे ही घुमाएगा। अगर हमें कहेगा कि द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो कह सकता है मूल बताइए, हो सकता है कहेगा विवेचक विवेकतर निकालिए, कह सकता है मूल कैसा है। लेकिन जब मूल दे ही देगा, मूल की प्रकृति दे देगा, तो उसमें से इक्वेशन में से कुछ ना कुछ गायब कर देगा और वही हमसे निकालना पड़ेगा। तो जो मूल का कंडीशन है कि मूल भिन्न और वास्तविक होगा, तो भिन्न और वास्तविक कब होता है जी, जब डी 0 से बड़ा होता है तभी ना होता है। और डी कितना होता है तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अर्थात बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ डालिए और फटाक से निकलेगा 4 माइनस का 4 माइनस 4, ए हो गया हमारा 1 और सी की जगह पे पी पुट करते हैं। 4 चौका 16 माइनस 4p। अब ये 16 उधर जाएगा, माइनस का 4p, ये 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 16। अब बात इस चिन्ह की बात किया जाए तो चिन्ह चेंज होता है, जैसे जोड़ घटाव होता है, गुना भाग में बदलेगा, वैसे ही चिन्ह भी बदलता है। लेकिन इक्वल्स की बात किया जाए
तो ये हूबहू रह जाता है, क्योंकि ये दोनों तरफ खुले है। तो जब दोनों तरफ मुंह खुले है तो पता ही नहीं चलते रहता है। लेकिन चेंज ये भी होता है जब इक्वल के इस तरफ, बराबर के इस तरफ, जब भी हम चिन्ह संख्या को इधर उधर करेंगे तो ये भी होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता। लेकिन ये तो दिखेगा। अब इधर जा रहा था तो मुंह होगा, अगर हम लोग इधर घुर जाएगा तो इधर चेंज हो जाएगा, तो इसका भी मुंह बदल जाएगा। तो इस 16 उधर गया तो पहले इधर मुंह था, तो अब ये इधर हो जाएगा। 4 को भी ठेल दो तो बच जाएगा इधर कितना पी, ये गुना में था उधर जाएगा भाग में, तो -16 बट्टा -4। अब ये मुंह इधर हो जाएगा। जितना बार संख्या इधर से उधर करेगा ये मुंह भी चेंज होगा। इससे ये कट गया, 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, ए में। ठीक। आइए 8वां सवाल देखते हैं। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हो, क्या दे दिया जी, मूल बराबर। यहाँ कंडीशन दे दिया मूल बराबर। जब ये सवाल देता है तो वहां व्यवस्था भी रहता है, हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा व्यवस्था अपनाए कि ये वाला जो सवाल पूछा है वो निकल जाए। तो इसका कंडीशन दिया है कि मूल बराबर है। मूल कब बराबर होता है, जब d बराबर 0 होता है। लगा दो वो बात, d बराबर 0, तो d कितना, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से d देखेंगे तो कितना है, -8, 4 और a कितना दिया है तो 2 और c कितना दिया है तो k। 8 का स्क्वायर कितना होगा जी, 64, 4 दूना 8 के इक्वल्स टू 0। इसको उधर ठेल दो तो -8 के ये चल जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 64। और -8 से 64 कट जाएगा तो के बराबर कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, डी में। 9वां सवाल। यदि समीकरण 9x² माइनस के x प्लस 81 के मूल बराबर हो, फिर क्या दे दिया है, मूल बराबर। तो फिर हमें किसका मान निकालना है, के का जो है मान ज्ञात करना। फिर वही बात, जब ये इक्वेशन से कोई गायब रहेगा तो उस निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर देगा, और वह कंडीशन को पता कीजिए। वो कंडीशन जितना होता है डाल दीजिए ना, अपने आ जाएगा जी। अब यहाँ कह दिया कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर का कंडीशन क्या होता है, d बराबर 0, d बराबर 0। अब यहाँ से d कह सकते कितना होता है, तो b² माइनस का 4ac। अब b देखोगे तो माइनस का कितना है, के -4, a कितना है तो 9 और c कितना है 81 इक्वल टू 0, k²। और इस सबको उधर ठेल दो, काहे गुना कीजिएगा, 4 गुने 9 गुने 81, ये रूट डाल देंगे इस पर, 4 गुने 9 गुने 81। अब यहां से देखा जाए तो इस 4 से कितना निकलेगा 2, इस 9 से 3 और इस 9 से कितना निकलेगा 81 से कितना निकलेगा, वर्गमूल कितना होगा 9, तो 9 तिया 27 दूना 54, प्लस माइनस का कितना होगा 54, जो ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, डी में। अब आप यहाँ गुना करते तो फिर गुना करेंगे, फिर वो उधर जाएगा तो फिर ये रूट निकालना ही, फिर तोड़ना पड़ता है। इससे अच्छा है कि ना गुना करो, ठेल दो उन्हें, तो आसानी से इसका गुणनखंड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वर्गमूल जो है हम यूं ही बता देंगे। तो यहाँ गुना करने के लफड़ा से बचेंगे। ठीक। 10वां सवाल में क्या कर रहा है, यदि समीकरण x² माइनस x प्लस q के मूल समान हो, तो फिर दे दिया यहाँ एक कंडीशन की मूल समान हो, तो लगा ना देंगे मूल समान वाला बात। मूल समान कब होता है, जब d कितना होता है 0, तो b² माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर b देखोगे तो माइनस का कितना है p, -4ac, 4 a कितना है तो x के गुणांक कितना है 1, और c कितना दिया है q इक्वल्स टू 0, तो p² माइनस का 4 q इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, हाँ यहाँ ये है, p² रहने देते, इसको उधर ठेल दो तो कितना हो जाएगा 4q। ये ऑप्शन नंबर देखने को मिल जाएगा कहाँ, डी में। तो इस प्रकार अगर द्विघात समीकरण पूरा दिया हुआ है तो उस द्विघात समीकरण का हम मूल भी निकाल सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति बता कर सकते हैं, क्या
कैसे, तो हमें पता करना होगा डी कैसा है। अगर डी 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा, डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा। और जब हमें द्विघात समीकरण का मूल का खासियत पहले ही बता दिया है, उसकी प्रकृति पहले ही बता दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में उस द्विघात समीकरण में कोई ना कोई गुणांक जो है वो गायब कर देगा, कोई ना कोई पद गायब कर देगा और पूछेगा कि वह पद कितना होगा। तो हम उस मूल की प्रकृति से, उस मूल की खासियत की विशेषता की जो स्थिति होता है, उस स्थिति हम लगाएंगे और उसको सॉल्व करके आसानी से जो है चंद सेकंड में जो है वह निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्लास अच्छा लगा हो तो क्या करना है, तो जानवे करते कोनो बताने का चीज है जी। क्लास को दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।